26 अगस्त की रात जैसे शहर पर आफत बनकर टूटी। घंटों तक लगातार बरसती बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। तेज बारिश के कारण पानी नालों और नालियों से उफन कर सड़कों से होते हुए लोगों के घरों में घुस आया। देखते ही देखते मोहल्ले मोहल्ले में पानी भर गया। चारों ओर सिर्फ कीचड़, मलबा और पानी का समुद्र जैसा नजारा। अगले ही दिन सामने आया कि इस बारिश ने कितने घरों को तबाह किया है। आंकड़ों की माने तो 6000 से ज्यादा घरों में पानी घुसा, 1000 के करीब घरों में मलबा भर गया और लगभग 150 घरों की दीवारें टूट फूट गई हैं या उनमें गहरी दरारें आ गई हैं। प्रशासन की टीमें, तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी हर घर जाकर नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। कहा गया है कि रिपोर्ट तैयार होते ही प्रभावित परिवारों को सरकार मुआवजा भी देगी। पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी हालात काबू में नहीं आए हैं। बहुत से घरों के आंगनों में अब भी मलबा भरा पड़ा है। कुछ घरों की दीवारें गिर चुकी हैं, कई फर्श उखड़ गए हैं और सबसे बड़ी मार पड़ी है उन गरीब परिवारों को जिनके पास पहले से ही सीमित साधन थे। उनके घरों में रखा फर्नीचर, बिजली उपकरण, बिस्तर, अलमारी, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप और रोजमर्रा की चीजें बारिश के पानी में डूबकर अब बेकार हो चुकी हैं। बारिश की इस आपदा ने पूरे शहर को झकझोर दिया, लेकिन कुछ मोहल्लों में तबाही का असर सबसे ज्यादा नजर आया। तालाब तिल्लों में बिजली उपकरणों की दुकान चलाने वाले श्याम सिंह बताते हैं कि लोग लगातार खराब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और लैपटॉप लेकर दुकान पर आ रहे हैं। कई उपकरणों में तो करंट की समस्या आ रही है। वे कहते हैं जितना हो सकता है हम सामान ठीक करके लोगों को लौटा रहे हैं, लेकिन कई चीजें बिल्कुल बेकार हो गई हैं। जिन घरों में पानी 2 से 3 फुट तक घुस गया था, वहां लकड़ी और प्लाईवुड से बने फर्नीचर ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला। बेड की सतह से प्लाई उखड़ गई, अलमारियों का हाल बेहाल हो गया। बारिश और मलबे ने न सिर्फ घरों और सामान को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि सड़कों पर खड़ी वाहनों को भी बर्बाद कर दिया है। शहर भर में करीब 200 वाहन तकनीकी खराबी के शिकार हुए हैं और 50 से ज्यादा गाड़ियों पर पेड़ और मलबे गिरने से सीधा नुकसान हुआ। वार्ड नंबर 31 के पूर्व पार्षद सुच्चा सिंह और वार्ड नंबर 19 के पूर्व पार्षद अमित गुप्ता बताते हैं कि कई जगह वाहनों को पानी में डूबे रहने के कारण स्टार्ट नहीं किया जा सकता। लोग अब उन्हें ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर खींचकर ले जा रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 32, 61 और 72 में हालात और ज्यादा भयावह है। ये क्षेत्र निचले इलाकों में आते हैं, जहां बारिश का पानी सीधे खेतों से बहकर घरों में ही घुस गया। लोगों को अपना सामान को बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। आज भी इन इलाकों में लोग मलबा हटाना, घरों को साफ करने में जुटे हुए हैं। कई पूर्व पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम को पहले ही चेताया गया था कि भारी बारिश में हालात बिगड़ सकते हैं। वार्ड नंबर 74 के शौकत अली, 73 से प्रोफेसर युद्धवीर सेठी, 75 से घार सिंह, 28 से गौरव चोपड़ा और 71 से शमा अख्तर ने बताया कि नगर निगम के समय रहते जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। कुछ जगहों पर काम तो हुआ, मगर कई इलाकों को यूं ही अनदेखा छोड़ दिया गया। नालों और नालियों को गहरा करने और सही ढंग से साफ करने की जरूरत थी, जो कभी पूरी नहीं की गई। अब लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शहरवासी राहत महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि 2017 और 2018 में भी ऐसे ही हालात बने थे और तब से लेकर अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि राहत और बहाली का काम तेज है। अधिकांश प्रभावित इलाकों में पानी निकालने और सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। बाकी जगहों पर टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। नालियों को खोला जा रहा है और मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। पर सवाल ये है कि क्या हर साल बारिश के साथ यही तस्वीर दोहराई जाएगी? क्या शहरवासी हमेशा डर के साए में जीते रहेंगे कि तेज बारिश का मतलब है उनके घरों, फर्नीचर, गाड़ियों और उपकरणों की बर्बादी? अब भी लोग अपने टूटे घरों और बर्बाद सामान के बीच खड़े हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन से मुआवजा बांधकर हाथ न झाड़े, बल्कि लंबे समय के लिए कोई ठोस समाधान की तलाश भी करे। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।